हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए, आज साइंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जूल मात्रक है। पहला क्वेश्चन दिया है जूल मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, कार्य और ऊर्जा दोनों का। तो जूल जो मात्रक है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का है। जूल मात्रक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रबी की फसल है। दूसरा क्वेश्चन है, रबी की फसल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है। तो रबी की जो फसल है वो चना है, मटर है, गेहूँ है, ये सब रबी की फसल है। चना है, मटर है और गेहूँ, ये सब रबी की फसलें में है। और चंद्र ग्रहण की घटना होती है, जो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। और डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो डीपीटी के टीके से बचाव डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का। डीपीटी के टीके के लिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये तीनों के लिए ही डीपीटी का टीका जो है यूज होता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। और पांचवा क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं कैल्शियम की संयोजकता के लिए हम क्या काम करेंगे। कैल्शियम की संयोजकता के लिए इसको निकालने का ये तरीका है, SO4 हमेशा 2- होता है, ठीक। तो कैल्शियम SO4 2- यानी SO4 की संयोजकता जो कितनी होती है, माइनस की 2 होती है ना। SO4 की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। तो कैल्शियम को हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। तो X प्लस SO4, इसके सल्फेट का हमने क्या बताया, -2 होता है। और इसको बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो X बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, +2 में आएगा। तो कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी, +2। कैल्शियम की संयोजकता +2 होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन कौन सा है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। तो कीटनाशक दवाओं के जो है प्रयोग से वृद्धि होती है। रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जो वृद्धि होती है वो रोगाणु प्रतिरोध में होती है। और खरीफ की फसलें क्या है, खरीफ में धान है, और ये सब गेहूँ, चना, मटर है, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। ये सब रबी हैं, अभी बता चुके हैं आपको, ये सब रबी में है, रबी की फसलें हैं। धान है। और 8वां क्वेश्चन, धान क्या है, खरीफ की फसल है। और 8वां क्वेश्चन है, हैरो खेत से निकालने के काम आता है। तो हैरो खेत से जो निकालने का काम आता है वो खरपतवार निकालने का काम आता है, ना कि मिट्टी, पानी, उपयुक्त सभी। हैरो खेत से खरपतवार, जो भी घास फूस रहती हैं वो सब हैरो खेत से निकलवाए जाते हैं। और डिबलर से बुआई नहीं होती है। तो डिबलर से बुआई जो है वो धान की नहीं होती। डिबलर से बुआई जो है वो धान की नहीं होती है, गेहूं की होती है, चने की होती है, बाजरा की होती है, लेकिन धान की नहीं होती है। और 10वां क्वेश्चन है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि अपलावन या प्रवाह विधि, कूड़ विधि, क्वारी विधि, छिड़का विधि। तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि अपलावन या प्रवाह विधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन, बल का SI मात्रक है। बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन में कितना है, न्यूटन बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। इसके n से डिनोट करते हैं, ठीक, न्यूटन को। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल क्या होता है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल धक्का या
खिंचाव होता है। और 12वां क्वेश्चन क्या दिया, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। अभी आपको हमने पहले ही बता दिया है, कार्य और ऊर्जा इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कार्य बराबर होता क्या है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाता है कार्य बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां दे रखा है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। और स्थिति ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा जो होती है वो हमारी, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा होती है, यही हमारा आंसर है, जो गति के कारण होती है। और स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता वो स्थिति ऊर्जा होती है। और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमारी, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है हमारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यांत्रिक लाभ होता है। तो जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमारा क्या होता है, W अपान F। ये हमारा क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है। और सरल मशीन जो है वो घिरनी होती है। और वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो वृक्षारोपण से भूमि का जो कटाव होता है वो समान रूप से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी में जो रेत की मात्रा होती है वो 60 से 80% होती है। बलुई दोमट मिट्टी में जो रेत की मात्रा होती है वो 60 से 80% होती है। और नियमित खाद के प्रयोग से होती है। तो नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। और चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी का। सीढ़ी भी होता है एक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो चिमटा और सीढ़ी ये भी होता है, चिमटा। ठीक, और पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है वो पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। और पुनः प्राप्त न होने वाला अनवीकरणीय ऊर्जा तो कोयले की ऊर्जा जो होती है अनवीकरणीय में आता है। और सौर ऊर्जा है, ये सब क्या अनवीकरणीय में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः प्राप्त न होने वाले अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत कोयले की ऊर्जा, पुनः प्राप्त होने वाला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ज्वार भाटा की ऊर्जा। आइए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर सेल द्वारा जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य बराबर हमने अभी आपको बताया W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। और एक जूल बराबर क्या होता है,
10⁻7 अर्ग। 1 जूल में जो होता है वो 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल में। और 1 न्यूटन में अभी आपको हमने बताया कि 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन में। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? अभी हमने आपको बताया यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थिति ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा कौन सा है? गतिज ऊर्जा। ये हमारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर है। यांत्रिक ऊर्जा वाला हो गया, 2 प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा का, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। 1 जूल क्या होता है? हमने बताया है कि W बराबर क्या होता है? F/D होता है। कार्य होता है ये क्या होता है? न्यूटन होता है। इंटू ये क्या होता है? विस्थापन है तो मीटर होता है। हाँ, तो 1 जूल W का यूनिट क्या होता है? जूल ही तो होता है। हाँ, तो 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नेक्स्ट को निम्न में से सरल मशीन है। तो पहिया है, घिरनी है, पेच है। ये सभी सरल मशीन के अंतर्गत पहिया, घिरनी, मेज, ये पेच है, ये तीनों ही आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी आपका किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये आपका तृतीय श्रेणी में आता है। चिमटा है। अभी हमने आपको बताया है कि सीढ़ी है, चिमटा है, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। आमाशय में क्या पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो शर्करा का जो नियमन करने में जो सहायक हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन क्या है? इंसुलिन है। और कैल्शियम फास्फोरस के नियमन का कार्य पैराथॉर्मोन है। कैल्शियम फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथॉर्मोन। और शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन इंसुलिन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। जल में घुलनशील है ये दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। और ए है, डी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। हाँ, ये सब क्या है? विटामिन ई भी है। ये सब क्या? वसा में घुलनशील हैं। ये तीनों ऑप्शन में ये सब क्या है? वसा में घुलनशील हैं। ये सब क्या है? वसा में घुलनशील हैं। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी है और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 दिया हुआ है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो दांतों की मजबूती के लिए जो आवश्यक है वो हमारा कैल्शियम फास्फोरस है। और दांतों में जो एक कठोर एनिमल के परत चढ़ी रहती है। ठीक। और पैकेट का दूध संचारित किया जाता है पाश्चुराइजेशन द्वारा जो है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का जो है समस्त द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित होता है।
और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या देखिए इसको देखिए, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, बराबर में होता है ये सब, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक। और एक चीज़ और है, याद रखना है आपको कि परमाणु जो है द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वो हमारे ये फार्मूला होता है, ये हमारा क्या सूत्र है, ये इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके आगे का, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन करते रहिए, साइंस में बैक नहीं लगनी चाहिए, ठीक। और अच्छा स्कोर भी आपको लाना है, 25 में 23, ठीक। 25 में हम तो कहते हैं 25 में आप 25 टोटल लाइए, लेकिन 23 से कम नहीं आना है। 23-24 नंबर से आपको किसी भी हालत में कम नहीं, और बैक नहीं लगनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको हम सब रिवीजन करवाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे। साइंस में, साइंस है, मैथ है, तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ एक बात, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर जो आपको बहुत मतलब जिसमें आपको बहुत ही परेशानी महसूस होती है, जो आपको बहुत वीकनेस लगती हो, ठीक, जिस सब्जेक्ट में आपको वीकनेस आती हो उसको बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कोई भी टॉपिक, ठीक, और कोई भी सब्जेक्ट। और आपको अगर हमसे टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी करनी है तब भी आप बताइए, हम वो भी आपको वीडियो लेकर आएंगे, आपको जो है अच्छे से तैयारी करवाएंगे। आपका एग्ज़ाम फॉर्म सीटेट का फिल किया जा रहा है, आप सभी लोग सीटेट का फॉर्म फिल कीजिए और प्रिपरेशन करिए। हम आपको बताएंगे कि सीटेट की प्रिपरेशन जिससे अच्छे से अच्छे सीटेट की प्रिपरेशन कैसे किया जाना है, जिसमें आपको अधिक स्कोर मिले, अधिक नंबर पाएँ सीटेट में किसी भी टॉपिक या कुछ भी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो कोई भी, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि आप कैसी वीडियो आपको किस टॉपिक पर देना है, ठीक। कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, कमेंट मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।